सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पैदा होते ही मौत के घाट उतारने का हुक्म था, जिसे बचाया गया, एक शहजादे की तरह पाला गया और फिर वो एक भगोड़ा बन गया। जी हाँ, ये मूसा की हैरान कर देने वाली कहानी की बस शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो हमें विश्वास, लीडरशिप और ईश्वर पर अटूट भरोसे के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। उनकी कहानी को यूं ही नहीं, इतिहास की सबसे जबरदस्त और असरदार कहानियों में से एक माना जाता है। ये चमत्कारों से भरी है, संघर्ष से भरी है और एक ऐसे मकसद की कहानी है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक शहजादे से एक भगोड़े तक का सफर। ये कहानी शुरू होती है मूसा की जिंदगी के उन शुरुआती नाटकीय हालातों से, एक ऐसी किस्मत जो उन्हें मिस्र के आलीशान महलों से सीधा रेगिस्तान की तन्हाई में ले जाने वाली थी। उनके जीवन के पहले 80 साल सच में किसी फिल्म की कहानी जैसे थे। देखिए, पैदा होते ही उन्हें छिपाना पड़ा क्योंकि फिरौन का हुक्म था कि हर हिब्रू लड़के को मार दिया जाए। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, उन्हें फिरौन की ही बेटी गोद ले लेती है और वो शाही महल में पलते बढ़ते हैं। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने लोगों का दुख देखा और गुस्से में एक मिस्री का कत्ल कर दिया। बस यहीं से उनकी शाही जिंदगी खत्म हो गई। और इसके बाद 40 साल, जी हाँ 40 साल उन्हें मिदियान के रेगिस्तान में एक भगोड़े की तरह गुजारने पड़े। लेकिन रेगिस्तान की उस तन्हाई में 40 साल गुजरने के बाद इस भूले बिसरे भगोड़े की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। अब वक्त था उनके मिशन के शुरू होने का, एक ऐसे नबी का मिशन जो खुद इसके लिए तैयार नहीं था। और वहीं रेगिस्तान में ईश्वर पहली बार मूसा के सामने आते हैं, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में। कमाल की बात ये थी कि झाड़ी जल तो रही थी पर राख नहीं हो रही थी। और यहीं पर उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया जो नामुमकिन लगता था। काम था इस्राएलियों को 430 साल की जालिम गुलामी से आजाद कराना। अब इतना बड़ा, इतना दिव्य बुलावा, इसके सामने मूसा की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? डर और खुद पर शक। उन्होंने सीधा पूछा, मैं कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी बड़े काम के लायक नहीं हैं। तो मूसा के इस डर को दूर करने के लिए कि भाई लोग उन पर यकीन कैसे करेंगे, ईश्वर ने उन्हें अपनी ताकत के सबूत के तौर पर 3 बड़े चमत्कार दिए। पहला, उनकी लाठी एक सांप बन गई। दूसरा, उनका हाथ कोढ़ी हुआ और फिर पलक झपकते ही ठीक हो गया। और तीसरा, नदी का पानी जमीन पर गिरते ही खून बन जाएगा। इसके बाद भी जब मूसा ने बहाना बनाया कि मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता, तो ईश्वर का जवाब बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा, इंसान का मुंह बनाया किसने है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या बोलना है। ये एक वादा था कि मूसा की हर कमी को खुद ईश्वर पूरा करेंगे। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, मूसा उस वक्त 80 साल के थे और उनके भाई हारून 83 साल के। इन 2 बुजुर्गों ने मिलकर उस जमाने के सबसे ताकतवर शासक यानी फिरौन को चुनौती दी। जब फिरौन ने बार बार इजराइलियों को जाने देने से मना किया, तो ईश्वर ने मिस्र पर एक के बाद एक 10 भयानक आफतें भेजी। नदी का खून में बदलना, मेंढकों और टिड्डियों की बाढ़, 3 दिन तक घना अंधेरा और आखिर में हर पहले बेटे की मौत। हर आफत ईश्वर की ताकत का एक खौफनाक सबूत थी। मिस्र से आजादी के बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। 40 साल, जी हाँ पूरे 40 साल रेगिस्तान में भटकना। और ये दौर चमत्कारों और इम्तिहानों दोनों से भरा हुआ था। और शायद सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला चमत्कार तब हुआ जब मिस्र की सेना उनका पीछा करते हुए बिल्कुल करीब आ गई थी। ईश्वर ने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस्राएलियों के लिए सूखी जमीन का रास्ता बन गया और जैसे ही वो पार हुए, पीछा करती हुई पूरी की पूरी मिस्री सेना उसी समंदर में डूब गई। फिर सीनाई पर्वत पर ईश्वर की मौजूदगी का एहसास इतना जबरदस्त और खौफनाक था, बादलों की गरज, बिजली की चमक, जमीन का कांपना, कि लोग डर के मारे कांप उठे। सिर्फ मूसा ही थे जिन्हें उस पाक मौजूदगी के करीब जाने की इजाजत थी। और यहीं कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक तरफ मूसा पहाड़ पर ईश्वर के हाथों से लिखे हुए 10 हुक्म ले रहे थे और ठीक उसी वक्त नीचे उनके ही लोगों ने सब्र खो दिया और पूजा करने के लिए सोने का एक बछड़ा बना डाला।
इस बगावत का नतीजा बहुत जल्द और बहुत भयानक निकला। उस दिन जिन 3000 लोगों ने ईश्वर के बजाय उस मूर्ति को चुना था, वो मारे गए। लोगों की इन बार बार की गलतियों के बावजूद मूसा का ईश्वर के साथ रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। उनका रिश्ता इतना खास था कि कहा जाता है कि ईश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब वादा किए गए देश की जासूसी करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया। उनमें से 10 जासूस डर और शक से भरी रिपोर्ट लेकर लौटे। कहने लगे कि वहां तो बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, हम जीत नहीं सकते। सिर्फ 2 लोग थे, कालेब और यहोशू, जिन्होंने ईश्वर के वादे पर भरोसा रखा। लेकिन अफसोस, लोगों ने डर की आवाज को चुना। अब इस लंबे सफर के बाद कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें मूसा की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सबक सिखाता है, और वो सबक है आज्ञाकारिता का। पूरी कहानी का शायद सबसे दुखद हिस्सा यही है कि वो महान लीडर मूसा, जिन्होंने सबको आजादी दिलाई, उन्हें ही आखिर में उस मंजिल में जाने से रोक दिया गया। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? सारी बात नाफरमानी के बस एक पल में सिमट जाती है। ईश्वर का हुक्म बिल्कुल साफ था, चट्टान से बोलो और वो पानी देगी। लेकिन मूसा ने गुस्से और मायूसी में चट्टान से बोलने के बजाय उस पर 2 बार लाठी मार दी। ईश्वर के एक सीधे हुक्म की ये सीधी सीधी नाफरमानी एक बहुत बड़ा गुनाह मानी गई, और बस इसी एक गलती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, उस जमीन में दाखिल न हो पाने से जिसकी तरफ वो 40 साल से अपनी कौम को ले जा रहे थे। मूसा 120 साल की उम्र में गुजरे। उन्होंने वादा की हुई उस जमीन को एक पहाड़ से दूर से देखा जरूर, पर उसमें कभी कदम नहीं रख पाए। और मूसा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि विश्वास और चमत्कारों से भरी एक पूरी जिंदगी के बाद नाफरमानी का सिर्फ एक पल भरोसे की अहमियत के बारे में क्या सिखाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के साथ रिश्ते में उनके हुक्म को हूबहू मानना कितना ज्यादा जरूरी है।